नमस्कार साथियों, जिस फॉर्म का आपको लंबे समय से इंतज़ार था, वह सरकार के द्वारा प्रेस रिलीज़ कर दिया गया है। अब जानना है कि इसमें कौन-कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ायदा मिलेगी, क्या-क्या इसको डॉक्यूमेंट चाहिए, लास्ट डेट कब है, परीक्षा कब होगी, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए डायरेक्ट मैं नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेस रिलीज़ किया हुआ है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2022-23 के नाम से है, लेकिन ये वैसे बच्चों के लिए जो 21-22 में 8वां में अभी अध्ययनरत है, वही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे बच्चे जो गवर्नमेंट और भारत सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त जो भी विद्यालय, संस्कृत या मदरसा विधिवत रूप से जो अध्ययनरत है, वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और अभी वर्तमान में 8वीं में पढ़ रहे हैं, 7वीं कक्षा वो 55% अंकों से उत्तीर्ण है, वही इसके रजिस्ट्रेशन करने के पात्र होंगे। कौन नहीं होंगे? तो जो नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, सैनिक स्कूल में है, केंद्रीय विद्यालय में है या अन्य कोई आवासीय विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय, ये सब की को अलाउ नहीं है फॉर्म भरने का। दोस्तों, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग छात्र छात्राओं के जो मांगा गया है कट ऑफ 55%, उसमें 5% की उसको छूट रहेगी। अर्थात यदि सभी छात्रों का 55% 7वें में चाहिए तो ST SC के लिए 5% छूट रहेगी और 50 में उनका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। चूँकि कोविड-19 के कारण पिछले वर्ष सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया था, इसलिए वे सभी छात्र 22-23 के लिए परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। दूसरी शर्त है कि उनके माता पिता का जो एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख से कम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें कोई फ़ी वगैरह भी भुगतान करना पड़ेगा? दोस्तों, यहाँ इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी तरह का कोई फ़ी नहीं रखा गया है। चयन की प्रक्रिया स्टेट के द्वारा किया जाएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर। चूँकि पूरे भारत में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाना है और हर एक स्टेट के लिए उसका कोटा बना हुआ है। तो आपके स्टेट का जितना कोटा है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपके स्टेट का कोटा है 5433 बच्चे। उसमें आपके ज़िले का जो हिस्सा होगा उतने बच्चे को ये स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। स्कॉलरशिप में आरक्षण का रोस्टर पालन किया जाएगा। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करते समय जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में उसे जनरल मान लिया जाएगा। दूसरा प्रमाण पत्र आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, जो 1.5 लाख के अंदर होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को लाभ लेने के लिए अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र जो 1.5 लाख से कम हो उसको अपलोड करना पड़ेगा। निःशक्त यदि है, दिव्यांग है, तो सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत न्यूनतम 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों, इसमें परीक्षा का अवधि क्या रहेगा, समय क्या रहेगा, प्रश्न कितना रहेंगे? तो चूँकि एक ही दिन परीक्षा होगी और परीक्षा 2 पाली में होगी। फर्स्ट पाली में आपका ये होगा मानसिक मानसिक योग्यता, मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें प्रश्नों की संख्या 90 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल प्रश्न 90 होंगे और समय भी आपको 90 मिनट दिया जाएगा। यदि ब्लाइंड कैंडिडेट है तो उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसी तरह से शैक्षिक जो योग्यता है सेकंड पाली में है, उसमें भी 90 क्वेश्चन रहेंगे। उसका भी मान सेम रहेगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर और 90 मिनट समय रहेगा। और दिव्यांग के लिए 120 मिनट रहेगा, अर्थात जनरल से आपको 30 मिनट ज़्यादा समय दिया जाएगा। पास होने के लिए कम से कम 40% अंक लाना होगा। ST SC और
दिव्यांगजनों के लिए 32% लाना होगा, अर्थात क्वालिफाई तब कर पाएंगे, उससे हाईएस्ट आपका जितना रहेगा उतना में आपका मेरिट बनेगा। परीक्षा किन किन विषयों की होगी? तो परीक्षा में विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और गणित विषय, ये सभी प्रश्न इनसे रहेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और प्रश्न पत्र का जो आंसर होगा OMR शीट पर देना होगा। परीक्षा का जो डेट है वो 27 फरवरी है। आप देख रहे हैं परीक्षा का डेट 27 फरवरी 2022 को है। फॉर्म जो अप्लाई करेंगे इसके लिए सबसे पहले विद्यालय को पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा, यदि पहले से वो पंजीकृत नहीं है तो विद्यालय का पंजीकरण 1 से 15 तक होगा। इसके बाद अब पंजीकृत विद्यालय का जो सत्यापन करेंगे उनके अधिकारी वो 1 से 17 तक करेंगे और कैंडिडेट को पोर्टल पर अपना आवेदन अपलोड करने का है, वो डेट है 3 जनवरी से 23 जनवरी के बीच, 3 से 23 के बीच वो अपना भर सकेंगे। और जो आवेदन सबमिट हो जाएगा उसका विद्यालय स्तर पर अप्रूव करने का है 3 जनवरी से 25 जनवरी 2022 तक। ठीक है। प्रवेश पत्र आपको 17 फरवरी से 27 फरवरी तक 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और जो इसका प्रश्न का आंसर की होगा वो पोर्टल पर 2 मार्च तक लोड कर दिया जाएगा। 10 मार्च तक उसमें किसी तरह का प्रश्न में गलती है या कुछ त्रुटियां हैं तो उसको आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करते हुए कक्षा 8 में अध्ययनरत जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो भरें और जल्दी करें। इसके लिए आपको स्कॉलरशिप के तौर पर आपको सालाना 12,000 रुपये 4 वर्षों के लिए मिलता रहेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए एक मदद के तौर पर भारत सरकार के द्वारा ये दी जाने वाली स्कॉलरशिप है। इसलिए इसे अवश्य भरवाएं और इसका लाभ उठाएं। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।